जो हाँ नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल आदिवासी लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो सुबह सुबह मैं निकल गई हूँ पेट्रोलिंग करने के लिए। और ये देखिए पीछे से कोई आ रहा है साइकिलिंग कर करके, वो भी मेरा देख रहा है कैमरा को, मुझे पता है। फिर मैं मेरा हमसे निकल के आगे चले गया, बोलता कि देख तेरा बस फेल हो गया, मैं आगे निकल गया। तो फिर शाम को मैं बन ठन के निकल गई मेरे हस्बैंड के साथ में मेला स्वदेशी मेला। तो बहुत इंस्टाग्राम सब में मैं देखा रहा हूँ कि मेला कर बहुत प्रचलित है। तो वहीं मैं चली गई और वहाँ पे देखिए जाके देख रही हूँ कि कहाँ पर गाड़ी रखूँ कहाँ पर नहीं। और मैं बहुत परेशान हो रही थी, तो फिर मैं बोली कि जहाँ भी रख दो। छुपा छुपी के गए तो हम लोग ने गाड़ी के ऊपर गाड़ी लाद दिया, जगह ही नहीं था। तो फिर हम लोग वहाँ से फिर निकल गए। देखिए एंट्री करते हुए सरसा स्वदेशी मेला, बहुत ही नाम सुन रही थी। तो मैं बोली कि चलो चलते हैं। इतना भीड़ देख के तो मैं खुश हो गई। मैं सोची कि मुझे देखने आया है, मेरे लिए इतना भीड़ हुआ है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, मेला का ही पावर है। उसके बाद में मैं खुश हो रही थी अपने आप को देख के। फिर मैं मिस्टर को बोल रही हूँ कि मैं राइट साइड से जाऊँ या लेफ्ट साइड से। तो मेरा मिस्टर बोले कि चलो राइट साइड से जाते हैं, और वो मेरे से 2 कदम आगे निकल गए। तो मैं बोली कि नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, मैं वही करूँगी जो मेरा दिल चाहता है। फिर मैं हम लोग लेफ्ट साइड से एंट्री किया। जैसे ही एंट्री कर रहे दोस्तों, मुझे एक लहंगा, एक घाघरा चोली जो है मुझे बहुत पसंद आया था। तो वो जैसे मैं उसका रेट पूछी, वो रेट मेरा बजट से बाहर निकल गया। बता देती हूँ आपको कितना बोला। वो मेरे को 4,000 रुपये बोला। अरे बाबा 4,000 रुपये तो हम 4 सूट बना कर पहनेंगे, रख ले तेरा सूट बोले। और फिर वो दीदी भी जो है वो बोली कि चल फुट यहाँ से, मैं तेरे को छूने भी नहीं दूँगी बोल के, और मेरे को छूने भी नहीं दी। फिर मैं वहाँ से चले गई आदिवासी भैया के पास में। मैं बोली कि भैया दीजिए ना आदिवासी ऑयल। तो बोली कि ले जा, तेरा दाढ़ी भी निकल जाएगा। फिर बोले कि नहीं, मेरे को दाढ़ी नहीं निकलना था। फिर मैं वहाँ से आगे से निकल के फिर उसके बाद में देखी तो गहनों के दुकान में, तो गहनों का रेट सब इतना है दोस्तों दिए, और रेट सब इतना जो ज़बरदस्त रेट सब, कहीं 2800, कहाँ 1200। मैं बोल रही हूँ कि बाबा रे, ये सबसे तो अच्छा है मैं एक मुर्गी खरीद लूँगी, मुर्गी अंडा देगा। और ये सब तो 2 दिन पहनूंगी, उसके बाद में फेंको, क्योंकि मैं तो एक बार पहनने के बाद में फिर उसको रिपीट करने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो आज क्योंकि आजकल का स्टाइल है, कोई रख के बार बार पहनता है, कोई मैं भी पहनती हूँ, ऐसे नहीं है, ये सब बकवास है। तो दोस्तों फिर मैं निकल गई हूँ आगे की तरफ। लोग भैया को थोड़ा सा परेशान कर ली, उनको क्या पता है कि नहीं, लेकिन मुझे रेट सब जानना था, ये सब जो कुंदन हार सब था जो। उसके बाद में मैं मिस्टर को बोली कि देखिए सोफ़ा सब है, क्या क्या का लकड़ी सब का होता है, ऐसा गुअन उगन का रहता है, तो मुझे तो पता नहीं है। तो मैं फिर बोली कि देखो क्या क्या है सोफ़ा सब। तो उनको बोले कि नहीं मुझे तो पसंद नहीं आ रहा। फिर मैं वहाँ देखी, एक ठो देखी, अच्छा सा लगा, वॉल पे लगाते हैं ये वाला। तो मुझे वो 7 घोड़ा वाला भी अच्छा लग रहा था, और राधा कृष्ण जी थे ग्रुप में, वो भी अच्छे लग रहे थे मेरे को। तो फिर मैं थोड़ा सा फोटो नंबर दी। बहुत सारा सा यहाँ पर वेराइटी देखिए, क्या ही मस्त मस्त यहाँ डिज़ाइन सब, ये सब क्या बोलते हैं सबको, जो भी बोलते हैं आप लोग समझ जाइए फोटो देख के, वीडियो देख के, मुझे तो पता नहीं है बोली मैं। फिर वहाँ पर जो बोल रहे थे स्टॉल नंबर 190 बोल के, तो मैं भी बोले चलिए छोड़ जाते हैं, मुँह मार के आते हैं 190। तो फिर मैं वहाँ पर गई, तो वो 190 देखिए लिखा है नंबर। बोली कि यहाँ तो सही में बहुत भीड़ है, चलो चलते हैं। तो जैसे जाके गई तो मैं एक ठो देखे, साड़ी का नाम तो मेरे को पता नहीं है। तो मैं इस साड़ी को बोली कि भैया ये साड़ी क्या प्राइस है और क्या साड़ी बोलते हैं इसको। तो ये बोले कि नीम पत्ता वाला है। हम बोला सही में ये नीम पत्ता डिजाइन है, इसीलिए नीम पत्ता साड़ी, मतलब साड़ी में जो काम किया रहेगा उसी को ही नीम पत्ता। तो ये जो साड़ी पहने थे वो कम से कम मेरा 18-19 हज़ार का साड़ी था। तो वो मैं कर दी साइड। तो मुझे लेना था येलो कलर वहाँ था नहीं। और ये जो दोस्तों बोलते हैं इसको नोबोकोटी, पता नहीं नोबोकोटी का अर्थ क्या है, जिसको भी पता है वो मुझे बताइए। नोबोकोटी का मतलब पता नहीं। इसका रेंज, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था, चॉकलेट कलर, लेकिन मुझे लेना था। मैं मिस्टर को बोले कि, तो वो बोले वाइट और मैरून में लो। तो वहाँ से मैं भाग गई, क्योंकि नोबोकोटी का प्राइस 34,000 था। तो फिर मैं तो ये जो है वो गोंद ले ली मैं। तो वहाँ से जो मेडिसिन बनाते हैं, ये लड्डू उड्डू बने डालते हैं गोंद, तो थोड़ा सा मैं गोंद खरीदी। फिर आगे निकलती हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद में देखती हूँ कि एक ठो स्टॉल का दुकान आया। वो स्टॉल मुझे बहुत पसंद आ रहा था, बट उसका कपड़ा मुझे पसंद नहीं आ रहा था दोस्तों। तो मेरे सामने में एक ठो बच्ची आई, वो मुझे बोल रही है कि ये सब 150 रुपये में, 120 में मिलता है, और यहाँ पे इतना रेट कर रहे हैं। तो शायद मेरे को लगा कि ये कुछ नाम के लिए ही इतना रेट कर रहे हैं मेला में। तो मैं थोड़ा सा मैं भी बेबी हो रही हूँ। फिर मैं नहीं लिया, और जो गोंद पकड़ी थी रे भाई उसको मैं डाली पॉकेट पे, और थोड़ा सा ट्राई की। फिर मैं बोली नहीं पोसाएगा, अभी धूप दिन में कॉटन ही पहनूंगी, टेरी कॉटन सब मुझे नहीं पोसाएगा। फिर मैं वहाँ से चली गई। यार देखिए ये ला चूल्हा सर, मिस्टर को बोल रही थी मेरे को एक ठो चूल्हा दिला दो, इस टाइप का सुंदर लगता है देखने के लिए। रखो तो बनाती तो हूँ गैस में, अब चूल्हा लेकर क्या करेंगे, घर काला करेंगे बोल रहे।
तो फिर मैं लिए देख रही थी मैं एक ठो बिरयानी पॉट, तो बहुत सस्ता में मिल रहा था। ये सब बिरयानी पॉट आपको वहाँ पे 200 में मिल रहा था विथ कवर, उसका ढक्कन के साथ में। तो मैं बोली कि ऐसा एक ठो लेते हैं बिरयानी के लिए, बनाने के लिए। जैसे हम लोग 1-2 लोग रहेंगे और इसको बना छोटा सा रहेगा तो सही रहेगा, अच्छा भी बनेगा इसमें, क्योंकि कवर भी अच्छा से हो जाएगा। तो हाँ नहीं करके वो बोली कि अभी नहीं, अभी ले लेके कौन घूमेगा। तो मैं बोली ठीक है। फिर वहाँ चले गए, मैं एक ठो बच्ची का डांस हो रहा था वहाँ देखने के लिए। मेरा मन माना नहीं, मेरा ऑटोमेटिक मेरा कदम उधर ही चले गया। मैं छोड़ दी मेरे हस्बैंड को और मैं आगे आगे चले गए। बच्ची बहुत प्यारी और अच्छा से डांस कर रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। फिर मेला कुछ इस तरह से नज़ारा था। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं चल उधर जाएंगे, यहाँ भी जलपरी वाला आया है। भाई रहने दे, मैं तो पानपोस का जलपरी नहीं देखी, फिर यहाँ की जलपरी देखूँगी, चल निकलते हैं बोली। फिर वो बोले कि इधर इतना मेला बच गया, उधर चल। मैं बोली मेरा पैर दुख के इतना दर्द हो रहा है और पॉकेट मेरा खाली है, पैसा ख़त्म, यहाँ बहुत रेट है बाबा, तो चल घर। फिर हम लोग यहाँ पर निकलते हैं, जैसे एग्ज़िट करते हैं वहाँ लेफ़्ट साइड में देख रहे थे ऐसे बम्बू का और कुछ मटका बिरयानी ये सब था। जो मुझे इतना खांसी हो रहा था वहाँ पे आग के पास में खड़ी होके, मैं खाली इसका थाली उसका थाली देख रही हूँ, प्राइस वगैरह पूछ रही हूँ दोस्तों। और इतना मतलब वहाँ जो पूरा फायर आग लगा दिए हैं वहाँ पे, और इतना ये हो रहा है, धुआं उठ रहा है सामने में, और ऊपर तुरंत ही बना के दे रहे हैं। और देखिए जो चूल्हा और मटका हम आपको दिखाएं, वही चूल्हा मटका सब यूज हो रहा है यहाँ पे। अरे इसे बम्बू का है देखिए। हम बोले भाई ये चल, नहीं तो बम्बू खास के हम तेरे को ही बम्बू कर देंगे बोले। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। फिर हम बोले कि चलो, और पेशेंस नहीं है, मेरा पेशेंस ख़त्म हो गया है। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं बोले। पर हम लोग यहाँ से निकलते हैं और अच्छा लगा दोस्तों, लेकिन माल होना चाहिए। कम से कम आप 1 लाख रुपया लेके जाओ तो भी आपको कम पड़ जाएगा। इतना खूबसूरत मतलब घर सजाने का सामान से लेके आपको पहनना ओढ़ना खाने का पीने का सब चीज़ अच्छा मिल जा रहा है, लेकिन जेब में पैसा रहना चाहिए। मज़ा आ गया। तो फिर हम लोग वहाँ से निकलते हैं दोस्तों। और निकलने के बाद देखिए पेड़ में से सजाए हैं ना, मेरा भी ऐसे पेड़ उड़ रहता ना तो हम भी इसे सजा देते, जैसे हम उनको बोल रहे थे कि लाइएगा तो ये झालर मालर वो सबको। फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं और गाड़ी अभी भी कितना आ ही रहा है। हम लोग करीबन 9 बज गया है दोस्तों निकले, तब भी भीड़ होते जा रहा था। फिर हम चले गए हम लोग का कोयल नगर। ये भैया का बिरयानी, मैं इतना कलकत्ता बॉम्बे और इतना जगह मैं घूम के बिरयानी खाई हूँ, मैं इनका ही पसंद करती हूँ खाने के लिए, और क्लीन भी रहता है सब चीज़। तो मुझे इनका ही बिरयानी बहुत पसंद, मैं किसी कहीं और का बिरयानी पसंद ही नहीं करती हूँ। तो मैं बोली कि भैया मुझे बिरयानी बनाने आप सिखा दीजिए। तो बोले कि आप तो खुद जानती हो बिरयानी बनाने। बोले नहीं, बट आपके जैसे नहीं जानती हूँ, आप कुछ अलग ही टाइप का बनाते हैं। तो बोले, मैं उनको पूछी आज क्या बस किस टाइप का बनाते हो भैया। तो वो बोल रहे हैं कि मैं कलकत्ता और लखनऊ को मिक्स करके कुछ बनाते हैं। तो मैं बोली कि अच्छा उस स्टाइल में बनाते हैं। मैं अगर बोलेंगे तो मैं कलकत्ता टाइप का बना लेती हूँ या फिर हैदराबादी बना दूँगी, इस तरह से मैं मिक्स तो नहीं करती हूँ। तो उनको अपना ही तरीका है बनाने का। तो मैं 2 पैकेट पर मेरी बेटी सुजल परी के लिए ले ली। अभी हम लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी वहाँ से निकल जाते हैं। मैं भैया को बोली कि भैया मुझे एक दिन आपका यहाँ नौकर भी बना कर रख लीजिए, पर मुझे बिरयानी बनानी आप सिखा लीजिए। तो वो हंस रहे थे। फिर हम लोग घर पहुँच गए दोस्तों। आई होप कि आज का वीडियो आप एंजॉय किए, और एंजॉय किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।